Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the Rahmat Educational Academy. तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7.4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मींस के रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम जो है कलेक्टिवली तौर पे हम रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स कैसे स्टूडेंट? रिडक्शन से हम रेड उठाते हैं और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, सो इसे हम रिडॉक्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट से हम कलेक्टिवली क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जहां रिडक्शन हो रही होती है वहां ऑक्सीडेशन भी लाजमी तौर पे होती है, या किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडक्शन भी वहां पर जरूरी होती है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं करते और ये दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। नाउ स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ये है, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तब्दील होती रहती है। अगेन सुनिए स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होते रहते हैं। तो आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जिंक जो है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से Zn प्लस 2HCl। आफ्टर रिएक्शन ZnCl2 प्लस H2 मीन्स ये रिएक्टेंट में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में स्टूडेंट क्या बनता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। स्टूडेंट देखिए, हमने ऑक्सीडेशन रूल्स में पढ़ा है कि ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होते हैं उनको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होता है। इसकी वजह यह है स्टूडेंट, क्योंकि जो फ्री एलिमेंट होते हैं ये किसी के साथ केमिकली तौर पर कंबाइन नहीं होते, इन्होंने किसी भी किस्म का कोई जो बॉन्ड नहीं बनाया होता, इसलिए इनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन का जो है -1 है। देखिए स्टूडेंट HCl, हम जानते हैं स्टूडेंट कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे स्टूडेंट एक की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि स्टूडेंट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब होता क्या स्टूडेंट, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। शेयर के रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। स्टूडेंट देखिए, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है। अब होता क्या स्टूडेंट, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो है ये ज्यादा पुल करता है। पुल करने के रिजल्ट में क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन का -1 है। स्टूडेंट देखिए, जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है और क्लोरीन का अगेन वही -1 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो जाता है। स्टूडेंट देखें, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 कैसे हुआ? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जिंक है और क्लोरीन हमारे पास 2 है, 2 क्लोरीन जिंक के साथ जो है वो अटैच है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक क्या करता है, जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। देखिए जिंक ने 2 बॉन्ड बनाए, जिंक की वैलेंसी क्या है 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है, डोनेशन से रिजल्ट कौन सा आता है प्लस। क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी जो है स्टूडेंट 1 है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्टेंस के रिजल्ट में चार्ज कौन सा आता है -। सेम क्लोरीन का ये भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर है।
तो आप देख सकते हैं कि जिंक क्लोराइड में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। देखिए स्टूडेंट कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 कैसे हुआ। स्टूडेंट HCl जब ब्रेक होता है तो देखिए क्या होता है, क्लोरीन यहां से निकल जाती है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। शेयर करने के रिजल्ट में हमारे पास जो है स्टेबल डायटोमिक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमारे पास एक चौथी डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन क्या है, जब भी स्टूडेंट किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसको हम कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है या वो ऑक्सीडाइज हो गया है। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये 0 से स्टूडेंट +2 हो गया, मींस के जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इंक्रीज कर गया। जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया, मींस के जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और स्टूडेंट हम जानते हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए इस केस में जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो गया, मींस के जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये +1 से क्या हो गया 0, मींस के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट देखें, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस हो गया है या हाइड्रोजन की जो है रिडक्शन हो गई है। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस के एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये रिडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर कैसे बनता है। देखिए स्टूडेंट, 2H2 plus O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O। स्टूडेंट ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है कि इसमें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तब्दील होते रहते हैं। स्टूडेंट देखें, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। हमने पहले पढ़ा है कि जो एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। उसकी वजह यह है कि वो केमिकली तौर पर किसी से कंबाइन नहीं हुए थे, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। वाटर में देखिए स्टूडेंट, यहां पर कंपाउंड बन जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 कैसे हुआ और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 कैसे हुआ। देखिए स्टूडेंट, H2 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, वो अटैच है ऑक्सीजन के साथ। हम जानते हैं स्टूडेंट कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर है और एक अनपेयर है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सेम इसी का केस भी इसी तरह ही है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, शेयर के रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी जो है ऑक्सीजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो लिहाजा ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो है ये ज्यादा पुल करते हैं। पुल करने के रिजल्ट में इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए, इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है। स्टूडेंट देखिए, हमने पढ़ा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिडक्शन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखिए,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में 0 था, ये स्टूडेंट 0 से +1 पे चला गया, मींस के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हो गई है, मींस के हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीडेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि स्टूडेंट देखें यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, ये 0 से कितना हो गया -2, मींस के ये डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हो गया है, मींस के ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई है। और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अल्लाह हाफिज।